अगर आप नहीं आते 2-4 मिनट तो फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। मैं 1-2 मिनट देखता हूँ, फिर इस तरह वो रिकॉर्डिंग में मैंने लगा दी है। जी स्टूडेंट्स, मीटिंग एंड करूँ अगर आप आ गए? आ गए वो मैं देखता हूँ, अगर ज़्यादा वेट करना पड़े तो फिर उसको जी रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं लगा दी, रिकॉर्डिंग में लगा दी है। फिर वो 3 मिनट का वेट है, कितना वेट है? 49 सेकंड। खैर चलेगा जी। आज जल्दी जल्दी मैसेज दें। हमने कल प्रीवियस लेक्चर्स में जो सा अलजबरा के प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब कल जो सा अलजबरा की वो ग्रुप की डेफिनेशन को डीपली अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और फिर उसकी एग्जांपल्स भी फेमस एग्जांपल्स पे हमने बात करी। उसके बाद और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। फिर वो साथ-साथ आगे जैसे कोई नए थ्योरम्स वगैरह करने हैं कोई इस तरह, उनमें फिर वो एग्जांपल्स वगैरह कोट हम कर लेंगे, ठीक? वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक? यानी फिर ऐसे एग्जांपल्स वगैरह जैसे कोई थ्योरम कर रहे होंगे इस तरह की, हमें वहाँ पे लेनी पड़ेंगी तो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने ये बीएससी एफएससी में भी ये ग्रुप्स का थोड़ा-सा सीखा होगा। जी, जल्दी-जल्दी दें आगे मैसेज दें। हमने कल के लेक्चर्स में ग्रुप की डेफिनेशन को डीपली अंडरस्टैंड किया और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी फेमस डिस्कस की, ठीक है? अब हम आज सीखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मैंने आपको पेज भी सेंड किए थे। हम जानेंगे वो नोट्स के कोई जैसे हम थोड़ा-सा एडिशनल एग्जांपल्स वगैरह तो हम देते हैं, डिस्कस करते हैं लेक्चर्स में। लेकिन इस तरह से आपके पास जैसे मटेरियल वो फिर जैसे लाहौर से आप किसी तरह से मँगवाए भी जा सकते हैं, वो आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? अदरवाइज़ मैं वैसे आपको सेंड कर देता हूँ पेजेज़ डेली 3-4 2 पेज मैं आपको सेंड कर देता हूँ जितना हमने करना होता है, ठीक है? तो ये वहाँ पे मतलब नोट्स भी बेसिकली होता क्या है, वो मतलब ऐसे ही होता है कि किसी बुक वगैरह की फॉरेन की बुक वगैरह फॉलो कर, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपने इसको अच्छे स्टूडेंट जैसे माशाल्लाह सारे अच्छे हैं, तो उसको एक तरतीब में लिखते जाएँ, इस तरह से ये किसी लेकिन अच्छे लिखे हों, ठीक है? जी। सर किसने लिखा है, नाम क्या है उसका? मुझे अब नहीं इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, जहाँ पे अवेल है मैं वो बता सकता हूँ। वहाँ पे मुझे अब नहीं पता किसी स्टूडेंट ने लिखे हुए हैं। जैसे देखें ना जैसे कोई यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेक्चर अलजेब्रा के दे रहे हैं, ठीक है? वो उन्होंने जिस तरतीब से फिर इस तरह से थोड़ा-सा अपना कोई माइंड यूज़ करके कोई दूसरी बुक सब मिला के सब नोट्स अच्छे लिखे। ठीक है? ये जो भी यूनिवर्सिटी में जितनी भी सारी सर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। हाँ, अगर आपने अपने बनाए हुए हैं तो ठीक है उसमें वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए मतलब ये करिए जैसे हम एक जैसे मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ इस तरह से इसको एक फॉलो करके हम मतलब जैसे आप आपने बाद में स्टडी करना। बाकी एडिशनल ये कोई पाबंदी तो नहीं है। आपके पास कोई और फॉरेन ऑथर की कहीं नेट से गई है वो उसमें कोई मतलब जैसे ये कि अब हमने जैसे क्लास में जो लेक्चर में डिस्कस करना है वो मैं जैसे आपको पेज सेंड कर दिया कि आज हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे कोई टॉपिक भी हम लिखते हैं तो एग्जाम्पल तो इधर-उधर से पता नहीं फिर मैं समटाइम लेक्चर से भी बाहर निकल जाता हूँ ऐसी एग्जाम्पल इतनी जैसे ग्रुप की एग्जांपल हमने थोड़ी सी डिस्कस करी, पता नहीं कितनी एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स भी रहे तो मेरे ख्याल अभी 2 4 3-4 लेक्चर 5-6 लेक्चर हमें मतलब वो एग्जांपल्स के लगे, ठीक? लेकिन जैसे हम इस बता रहे कि आगे एग्जांपल्स की और काफ़ी सारी जो फिर हम आगे जैसे थ्योरम्स इसके ज़्यादा हमने मतलब ये सारे नोट्स में थ्योरम ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक? और पेपर्स में थ्योरम ही आते हैं बी एमएससी के इस पेपर्स में थ्योरम ही आते हैं। ये क्या है अलजेब्रा पेपर 2 ठीक? लेकिन सर पेपर में एग्जाम्पल भी हाँ, आ वो जाती है कि इसको अलजेब्रा ग्रुप के प्रूव एग्जांपल करें। वगैरह भी हैं लेकिन ज़्यादातर थ्योरम जी। ज़्यादातर है देखिए अलजेब्रा। पता है बी ई होता है कि ए होता है? ए बी होता ई है होता है सर। ई ई होता है? ई होता है सर। ई होता है? ई यस क्या सर। ये भैया? यस सर। चलो चलो। पहले मैंने कहा शायद जी जे लिखा चले ये तो कोई नहीं। अच्छा अब इसका हमने कल ग्रुप डिस्कस किया, ग्रुप की डेफिनेशन को डीपली अंडरस्टैंड किया, डिस्कस किया, ठीक है? और इसकी एग्जांपल्स भी फेमस डिस्कस की। अब हम कुछ इस पे थोड़ी एडिशनल बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको पेज भी सेंड किए थे, कोई 8वां 9वां पेज, 7वां 6वां कल किए, मतलब जैसे उसको एक किस्म का फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ एग्जांपल्स वगैरह तो एडिशनल मैं कितनी एग्जांपल करते हैं डिस्कस के लिए। जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा जा रहा है? पढ़ा जा रहा है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? यस। उसको लिखते ऐसे, डिनोट ऐसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को लिखते ऐसे, ये डिनोट किया है ऐसे। यानी सेट का यस नाम सर। अगर जी जो ग्रुप का नाम जैसे सेट का नाम है जो ग्रुप है जी फर्ज किया है तो उसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है?
या फिर कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे, यानी ओ ऑफ जी ऐसे। Yes. होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डेट ग्रुप, मतलब डेट सेट, मतलब वो जो ग्रुप है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मतलब जो सा वो ग्रुप है जैसे, ठीक, वो यानी उस सेट में वो जो ग्रुप है उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर कहना है। अगर ग्रुप के एलिमेंट फाइनाइट हैं, ग्रुप के एलिमेंट फाइनाइट हैं, अभी जो हमने एग्जांपल करी ना जितनी भी, मतलब 5-4 काल हमने करी, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर्स, प्लस के रिस्पेक्ट से चारों ग्रुप होते हैं। इनका ऑर्डर नहीं है, मतलब ऑर्डर तो होता है ना जितने उसके एलिमेंट्स हों, लिहाजा उनके एलिमेंट्स ही अनलिमिटेड है, मतलब वो इनफाइनाइट एलिमेंट है। लिहाजा जिन ग्रुप्स के ऑर्डर जो एलिमेंट इनफाइनाइट हों वो कहलाता है इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। जिन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की तादाद का पता हो वो कहलाता है मतलब उस जितने एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप का ऑर्डर होता है, मतलब वो कहलाता है फाइनाइट ग्रुप, मतलब वो फाइनाइट ग्रुप का ही ऑर्डर होगा। इनफाइनाइट ग्रुप जो भी हमने एग्जांपल करी ना बात, जैसे कि मतलब 4 मतलब फेमस बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, जैसे तरतीब में जैसे बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये चारों प्लस की रिस्पेक्ट से ग्रुप होते हैं, ये इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, ये इनफाइनाइट ग्रुप है, मतलब इनका ऑर्डर नहीं है, मतलब हम बता सकते होता ही नहीं, मतलब एलिमेंट की तादाद नहीं ना बताती। अच्छा, अब देखिए मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से भी चलिए रिपीट कर लेते हैं, ये चारों, ये 4 नहीं फिर 3 बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, ग्रुप नहीं है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से, लेकिन एक मतलब उसमें एडिशन की जाए ना, मतलब क्या, नॉन जीरो लिख दिया जाए, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, ग्रुप होते हैं मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से, बल्कि अबीलियन ग्रुप होते हैं, वो पहले भी अबीलियन ग्रुप थे +1, ठीक है जी। लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्डर, जैसे बात का हम ऑर्डर अभी जैसे हमने एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे थे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप उस सेट के जितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अगर उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, तो वो कह रहा था इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, ठीक है जी। अब उसके बाद जो फाइन, जैसे मैंने बताया हमने एग्जांपल डिस्कस कल हमने यही करी थी 5-4, ठीक, तो फिर कौन सा होता है फाइनाइट, उसकी एग्जांपल भी थोड़ी सी आप लोगों ने बीएससी में की हुई है, ठीक है, वो जो सा होता है ये वाले, ये जो सा होता है Z5 में लिख देता हूँ, Z5 ये देखो ना, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल, जैसे चलो कल अगर हमने वो मोस्ट फेमसली थोड़ा सा टाइम वगैरह सारी चीजें समझ रखते हैं, तो मैंने कहा समटाइम ऐसा होता है कि हम वो डेफिनेशन में ऐसा आगे निकल जाते हैं, वो लेक्चर से बाहर। अब देखें ये जरूरत थोड़ी पड़ी, ये Z4 Z5 ये कहलाते हैं सेट अंडर मॉडुला, ये क्या कहलाते हैं, सेट अंडर मॉडुला, ये क्या है, अंडर मॉडुला 4, यानी इसको मैथमेटिशियन ने ज्यादातर ऐसे लिखा, मतलब मोस्टली ऑथर्स ने मैथमेटिशियन ने ऐसे Z लिख के नीचे वो मॉडुला 4 है, मॉडुला 8 है, ठीक। अब इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 1 2 3, ठीक, मतलब क्या है 4 से छोटे छोटे लिखने हैं, मतलब क्या, मतलब वैसे इसलिए फिर ये भी होता है, ये ऊपर लाइन भी होती है, मतलब क्या, 4 जो लिखने, अच्छा आगे 4 आना था, 4 को 4 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर, ये मतलब रिमाइंडर है, ये माइनस ये शो कर दिया। अब 5 फर्स्ट के लिखना चाहते, 5 को 4 पे डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आएगा, वो ये लिखा है, मतलब 4 से छोटे छोटे, मतलब 4 पे डिवाइड करके हमने आंसर लिखा है। लिहाजा ये इसका अगर हम ऐसे टेबल बनाएंगे ना, ऐसे वो एडिशन टेबल, ठीक है, मतलब इधर वो चारों लिखे, इधर वो ऐड करके ये आंसर इसी में से आए, जिसमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होंगी। लिहाजा ये जो Z है, ये जो भी लिखा है Z4 प्लस की रिस्पेक्ट से ग्रुप है, और ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, और इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, इसके 4 एलिमेंट है। होगी बात क्लियर? यस सर। जी जी मेरी आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं मैं टाइम देख रहा हूँ, नहीं सर जाग रही है। नहीं मैं टाइम देख सर रहा जाग रहे हैं और क्लियर हो गया सारा। क्लियर हो गया नहीं, मतलब इसकी एग्जांपल आप कोई और का भी जी। सर ले सकते हैं, Z5 ले लें, Z10 ले लें, मतलब क्या है, वो 0 से लेकर 9 तक एडिशन केस में। मल्टीप्लाई केस में फिर वो 0 को उड़ाना पड़ता है, नॉन 0 लेना पड़ता है मल्टीप्लाई केस, फिर वो मल्टीप्लाई सेंस में टेबल बनाते हैं, उसमें फिर वो प्रॉपर्टी सारी, मतलब आइडेंटिटी भी होता है, ठीक है। अभी तो जैसे ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्लियर हो गया, जैसे आप मल्टीप्लाई सेंस में
एक मल्टीप्लाई सेंस में जैसे देखें, एक तो ये भी फेमस हो गया ना जेड, यानी हर ऑथर ने ऐसे लिखा है, और एक और ये मल्टीप्लाई की सेंस में इसी को अगर लिखना फंस गया, ठीक, अंडर मॉड्यूलो 4 नॉन जीरो, वर्ड लिखना पड़ेगा नॉन जीरो, ऊपर सेंटेंस में लिखना पड़ेगा नॉन जीरो, नॉन जीरो सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर अंडर मॉड्यूलो 4, फिर नॉन जीरो लेना पड़ेगा। यस सर। क्लियर होगी बात? मतलब नॉन जी जीरो सर। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में फिर ऐसे बनेगा ना ग्रुप, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो जीरो निकालना पड़ता है तब वो ग्रुप है। जैसे वो रियल की बात करी थी, वो पूरा जो रियल नंबर होता है, वो रियल जो सेट होता है उसमें जीरो निकालेंगे तब वो ग्रुप बनेगा मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से। मतलब ये चैलेंज भी पता चल गया आपको, क्योंकि इसमें आगे बहुत बड़ी चीजें सीखनी है, ये मतलब बीएससी में हमने चीजें की हुई है, तो चलो जैसे जरूरत पड़ती है कि साथ साथ फिर हम करते चलें। ये जो सा अंडर मॉड्यूलो के लिए मैथमेटिशियन ने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर एक और बड़ा फेमस होता है, मतलब वो ऑर्डर के सेंस में भी चले, फिर एग्जांपल की तरह डिस्कस करनी पड़ी, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ये जो है ना, ये वाले, ये क्या है, बिलियन ग्रुप है, प्लस के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप है, वो भी मल्टीप्लाई का रिस्पेक्ट बिलियन ग्रुप है। जैसे अब ये कुछ है, और एक फेमस नाम होता है ये C3 में चला लिख देता हूँ। अब मतलब मैथमेटिशियन ने हर एक ने प्रयास से लिखा है, ये इसका इस मतलब क्या है, मतलब जो फेमस नाम होते हैं ना, वो उनको बदलना मतलब बदलेंगे फिर हमें वो साथ बताना पड़ता है। जो फेमस होता है ना, वो सारी मतलब हर ऑथर्स में, हर बुक में, दुनिया में हर जगह एक जैसे ही होता है। जैसे नेचुरल नंबर को जैसे एन लिखा होगा किसी बुक में, किसी दुनिया में पता है नेचुरल नंबर है, ये एन है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर को कोई और नाम दे, फिर हमें साथ लिखना पड़ेगा ये जी नेचुरल नंबर, नाम फर्ज के उसको ए दे दिया, फिर बताना पड़ेगा ये नेचुरल नंबर, ठीक। मतलब ये नहीं कह रहा, मतलब ये जो फेमस फंडामेंटल वो फिर एक किस्म का मैथ में हदीस की तरह है। ये क्या जी, इसको ये क्या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे मैं अगर ये लिख देता हूँ, ये मतलब क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब ये कॉम्प्लेक्स तो जरा ऐसे वर्ड से निकल गया, ऊपर कॉम्प्लेक्स मतलब आंसर बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंस में आते हैं, ठीक है। मतलब कोई बीच में कॉम्प्लेक्स होता है, कोई रियल होता है, ठीक है। ये ठीक, ये क्या है, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी। जैसे वो मॉड्यूले के लिए मैथमेटिशियन ने ऐसे डिनोट किया, हर एक मैथमेटिशियन ने, जैसे जनरल में हो गया, ये जनरल में होगा Zn, मतलब क्या है, सेट ऑफ मॉड्यूला अंडर सेट ऑफ नंबर्स अंडर मॉड्यूला n, मतलब 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है। यहाँ पे क्या मतलब क्या है, क्यू सिक्स रूट ऑफ यूनिटी ऐसे लिखा आ जाए तो क्यू रूट ऑफ यूनिटी। ये नाम असल मैथमेटिशियन हर एक ने ऐसे नाम दिया हुआ, मतलब जब ना इंटर में जाते हैं उस वक्त तो इसमें इम्तिहान नहीं जाते, मतलब है, लेकिन पता तो होता है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा हदीस नहीं है, मतलब ओमेगा का कोई आंसर होता है, फिर ओमेगा स्क्वायर वो फिर उसका स्क्वायर वो आता है, मतलब उसको ओमेगा मैथमेटिशियन नाम देता है, अदरवाइज नाम कोई और भी रख सकते। तो ये जनरल में क्या होगा, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी मैथमेटिशियन ने हर एक ने ऐसे लिखा। तो एक मैं लिख देता हूँ, जैसे फंस गया, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, आंसर क्या होंगे 1 -1, ठीक है। इसी तरह से कौन सा जी, एओटा माइनस एओटा, ठीक है, एओटा ये 4 आंसर। यानी अब ये क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप होता है, अभी नहीं ग्रुप होता है। यस सर। इसी तरह देखें, और इस तरह C5 की बात कर लेते हैं। C5 की बात करेंगे ना, चलो पहले 3 वाली बात कर लें, वो तो आपको फेमस पता है ना, वो होता है 1। अब ओमेगा बेसिकली नाम दिया था मैथमेटिशियन ने, वो कोई हदीस नहीं है, मैथमेटिशियन ने जस्ट नाम दिया था ऐसे, मतलब एक वैल्यू होती है, उसको मैथमेटिशियन ने नाम दिया था ओमेगा। फिर दूसरी को ओमेगा स्क्वायर नाम नहीं दिया था, दूसरी वैल्यू को मैथमेटिशियन ने ओमेगा स्क्वायर नाम नहीं दिया था, उसका स्क्वायर लेके वो आंसर आया था। मतलब इसको अगर उसने कहा ओमेगा कह देते हैं, अल्फा भी कह सकता था, डजंट मैटर, क्या अभी भी क्या आप भी कह सकते हैं, और उसको अगर ओमेगा कहेंगे, दूसरा आंसर है माइनस वाला, वो ओमेगा स्क्वायर बन गया, मतलब उसका मतलब इसका स्क्वायर लेके वो वैल्यू आती है, इस वजह से उसको ओमेगा स्क्वायर बोला। यस मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर लिया तो वो आंसर आया था, जो इसका तीसरा आंसर होता है हमारा, और इसके आंसर 3 होते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये होता है, ये होता है, वो होता है। अब ये भी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से अभी नहीं ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से वो अब साइक्लिक ग्रुप, जैसे वो a की पावर 12 वाला जैसे समझ लें, ये भी बेसिकली साइक्लिक ग्रुप ही है, ठीक है। ये भी साइक्लिक ग्रुप है, जैसे देखा ना,
ये यूं है, ये ये क्या है, ओमेगा की पावर 1 है, ओमेगा की पावर 2 है, ये ओमेगा की पावर 3 है। अब इसमें हम ए भी लिख सकते हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2, याद है ये साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ए की पावर 3 लेने से वो मतलब ओमेगा की लिखा था, ओमेगा की पावर 3 लेने से 1 आ गया। तो ये अब ए की पावर 18 वाला बना रहे हमेशा, ए की पावर 1, ए की पावर 2 अप टू ए की पावर 17, ठीक, और मतलब ए की पावर 18 जो है वो उसको ई लिख देते हैं वैसे। दादा ये भी एक तरह का साइक्लिक ग्रुप ही होते हैं। दादा ये सारे क्या होते हैं, फाइन हमारा टारगेट क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दादा जो पहले 4-5 एग्जांपल्स कल हमने डिस्कस करी तो वो क्या है, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं दिख रहा कोई ऑर्डर, मतलब क्या जो जिनके एलिमेंट्स को ना हो सके वो कहलाते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। तो अभी ये 5-4 काफी सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये वाले जो से ये जेड वाले और ये वाले मतलब साइक्लिक सेंस में ये वाले, ठीक है। तो ये कहलाते हैं फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, इनका ऑर्डर होता है जितने उनके एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये अब इससे आगे है छोटा सा टॉपिक है, मतलब ऐसे कहते हैं ना, नोट्स को भी आपने थोड़ा सा फॉलो करके जाना है, ठीक है। जैसे एडिशनल एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फिर जैसे अब आपने भी अपने तौर पे तैयारी करनी है इस बार, ठीक। इसके बाद में सीखा जी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के लिए देखें, ग्रुप का तो ऑर्डर हो गया ना, Yes, ग्रुप sir. का तो ऑर्डर हो गया, क्या क्या कि उसमें जितने एलिमेंट्स हों सेट में, वो अगर ग्रुप हो उसमें जितने एलिमेंट हो उस ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। और अगर उससे ग्रुप है लेकिन उसके एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स हैं वो कोड नहीं है, हो सकते हैं वो इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक मतलब इसी तरह से ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वो सिर्फ फाइनाइट वालों में होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Yes, एन sir. एलिमेंट, जैसे ये फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है ना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमारी वोंशी है ना, वो मेथड की बुक, वो मतलब काफी अच्छे से ये संजय सर की बुक का नाम उसका चला हुआ है, ठीक है। मतलब उसमें आपको ये नहीं कि गलत तो नहीं, मतलब बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी इतने अच्छे से, लेकिन नॉलेज का एंड वैसे भी नहीं होता। अब ये नहीं कि मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट या बिल्कुल मैं बिल्कुल सब कुछ ऐसा नहीं, नॉलेज का एंड होता ही नहीं। अब उसने जो मेथड की बुक में वो कई चीजें मिस की हैं उस चैप्टर में, चैप्टर ये ग्रुप्स वाले, अभी जैसे बात करते हैं देखना और पता चलेगा। अभी बात क्या था, क्या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये क्लियर हो गया जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्लियर हो गया। Yes, sir. अब हम नेक्स्ट सीखते हैं जी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी वही ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यानी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर जी। एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एग्जाम्पल वो जैसे हमारे सामने काफी सारी हैं, ये देख, ये देख, ये जैसे ये देख, ए की पावर 2 फर्क, वो जैसे ए की पावर 18 वाला, ये देख ना, इधर की पावर लिख लेते हैं, ठीक, इधर इधर लिख लेते हैं। तो जरा छोटी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये अगर जी ग्रुप है, ये क्या है जी, ए की पावर 1, यहाँ पे ई 2-3 लिख देता हूँ, ए की पावर 2, ठीक, ए की पावर 3 और ए की पावर 11 तक मैं गया हूँ। मतलब क्या इसमें इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर इसका कितना है, ग्रुप ऑर्डर कितना है, 12 है, मतलब 12 एलिमेंट, 11 11 12 नहीं, जी ए की सर पावर 11 और ये 12 वाला ए ठीक की है पावर 12 है। मतलब क्या, Yes, sir. जी सर जैसे देखो ना वो ओमेगा वाला में मैंने कहा था ना, ओमेगा कोई हदीस नहीं है, वो ये लिख सकते हैं, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, फिर एक ए का क्यूब असल में 1 था बेसिकली। नहीं बात समझ आ कि नहीं है, क्लियर हो आगे गया? है. मतलब वो बेसिकली ये 3 आंसर है, कि ओमेगा की पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा का क्यूब ये है, ऑर्डर उसका 3 है। मतलब वो ये नहीं सोचना कि उसके मतलब एलिमेंट भी देखें उसमें 12 एलिमेंट है, ज्यादा वो उसका क्यूब लेके वो आता है, यहाँ पे भी इसकी पावर 12 लेके वो बना है। वो तो 11 तो आपको यहाँ से लग रहे थे, 12वां एलिमेंट वो है, वो ए की पावर 12 वाला है, असल में वो ई है बेसिकली, ठीक। तो अब ये तो हो गया ना, ग्रुप के एलिमेंट नजर भी आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये, अब ये साइक्लिक ग्रुप भी कहलाता है क्योंकि ए से जनरेट हो रहा है, ए की पावर 12 तक ये गया है, ठीक है। वो फिर सब मैं वो साइक्लिक में उधर टाइम में जरा वो बड़ा लंबी डिस्कशन हमारा, जो टाइम भी खत्म होने वाला है, ठीक है। वो मैं जैसे मेथड में कुछ इस तरह काफी मैं वो ऐड करूंगा कि ये चीजें मतलब वहां पे थोड़ी उन्होंने मतलब पूरी नहीं लिखी। चलिए अभी हमारा जो हमारा टॉपिक उसमें बात करते हैं, ये ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप। अब एलिमेंट का ऑर्डर सीखना चाहते हैं, जैसे देखें जो सर ए की पावर 3 का ऑर्डर, ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट का ऑर्डर।
एलिमेंट वो होते हैं एलिमेंट मल्टीप्लाई सेंस में, ये अब इसमें मैथ्स की बुक में ये क्लियर नहीं किया उसने। मल्टीप्लाई की सेंस में थ्योरम वगैरह भी सारे मल्टीप्लाई सेंस में बताए हुए हैं। एडिशन केस में उसने कोई वहां पे बात ही नहीं की किसी को, ना तो थ्योरम कोई बात, मतलब ना सब ग्रुप वगैरह का, फिर साथ से सब चीजें ऐड करूंगा जैसे भी लेंगे। ये वाला है ना, ये जैसे मैं प्लस वाली की तरफ जाऊंगा, ये इसका ऑर्डर जो बनेगा ना, इस ऑर्डर होगा इसकी कौन सी पावर लेके आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी। यस इसकी सर। कितनी पावर लेके आइडेंटिटी है, जैसे इसका इस एलिमेंट का ऑर्डर ये है, इस एलिमेंट ये मल्टीप्लाई सेंस में है। ये मल्टीप्लाई सेंस में क्या कि उस एलिमेंट की मतलब उसके जिस एलिमेंट की, मतलब कोई एलिमेंट पकड़े उसका ऑर्डर फिर क्या होगा, उसकी जितनी पावर लेके आइडेंटिटी बने, क्योंकि आइडेंटिटी तो एक की पावर 12 आइडेंटिटी है ना, एक की पावर 12 भी आइडेंटिटी। जैसे वहां पे एक ओमेगा का क्यूब आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी मतलब वन इसी वजह से, मतलब वो डेफिनेटली वन मल्टीप्लाई सेंस में। तो ये फिर असल में जनरल में हमने ए वगैरह लिखना होता है। आपको मैंने बोला था ना वो ऑपरेशन कोई और भी होता है, लेकिन आपको ये भी बात की ज्यादातर यही ऑपरेशन मतलब होता है। लेकिन इस वजह से फिर वो हमें इस सेंस में ऐसे लिखना होता है जैसे वो मैट्रिसेस वगैरह हो, इस वजह से वहां पे ई सेंस यूज किया जाता है। ठीक, बहरहाल जैसे साइकिल में जैसे पता है यहाँ पे ई लिखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। जैसे अब ए की पावर बीच में कोई देख रहे हैं, ए की पावर 9 का चेक कर लो। अब ए की पावर 9 की पावर लेके जो ई बन जाए तो वो बन जाएगा 8 बन जाएगा 8। इसका ऑर्डर 8 है। क्यों बोला, ये देखना, क्योंकि ये बन जाएगा 72 बन जाएगा, 72 बन जाएगा ना, ये 72 बनेगा ना, क्योंकि 12 तो डायरेक्ट बन नहीं रहा था ना, तो ये बन जाएगा। टाइम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी ये बन जाएगा ऐसे। दादा ये ई की पावर जो भी लेंगे वो ई आता है, देखा। यस। इसका ऑर्डर फिर 8 है। टाइम अब हमारा खत्म हो गया, 21 मिनट हो गए कि फिर इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट सेशन में कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह, अगर तो आप मतलब इंटरेस्ट फील कर रहे हैं तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब इसमें भी ऐसा भी कर सकते हैं, वो फिर थोड़ी सी आपकी, लेकिन मैं राय वैसे जैसे मैंने एक थोड़ा सा प्लान किया है, जैसे मतलब इसमें बड़ा मतलब एक ही पॉइंट को, एक ही पॉइंट टॉपिक को लेके हम काफी लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को भी थोड़ा सा कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह कल इसको फिर आगे करेंगे।